नमस्कार, आप सभी का बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उस 4 सीटों पर से एक एक सीट का हम विश्लेषण करेंगे। ये 4 एपिसोड में वीडियो आएगा और उस एपिसोड में हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस समय उस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले हम बेलागंज सीट को लेकर बात करेंगे, उसके बाद अन्य सीटों के बारे में बात करेंगे। बेलागंज सीट आप सभी को मालूम, बेलागंज के से जो विधायक थे सुरेंद्र यादव लगातार 34 सालों से वहाँ उनका कब्जा रहा है और वो जहानाबाद से एमपी बन चुके हैं और वहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में पलड़ा अभी उन्हीं का भारी दिख रहा है। तेजस्वी यादव, उसामा साहब, आज हिना साहब की भी रैली है। दोस्तों, आपको बताते चले सीट पर जो उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उस उम्मीदवार के बारे में हम आपको बताते हैं। एनडीए गठबंधन से मनोरमा देवी हैं, जेडीयू पार्टी से हैं और साथ ही साथ उनकी उम्र 55 साल है, शिक्षा में एमए की हैं और क्रिमिनल केस 3 गो है। कुल संपत्ति जो उनकी है 12 करोड़ 70 लाख है। उनका प्रोफेशन राजनीति और व्यवसाय है। अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन के जो बेला में उम्मीदवार हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव के बारे में। आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्र 37 साल है, शिक्षा में पीएचडी किए हैं, क्रिमिनल केस एक भी नहीं है, कुल संपत्ति 3 करोड़ 80 लाख है, प्रोफेशन में वो राजनीति में है। और हम बात कर लेते हैं वहाँ पे जन सुराज के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमजद, जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ उनकी उम्र 55 साल है और शिक्षा में मैट्रिक हैं और क्रिमिनल केस भी उन पर 4 है। कुल संपत्ति 54,79,000 है, प्रोफेशन में कृषि और व्यवसाय करते हैं। तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में त्रिकोण बनाने का प्रयास बेला में जन सुराज के उम्मीदवार और जन सुराज पार्टी वहाँ कर रही है। देखिए, आपको बताते चले कि जेडीयू से मनोरमा देवी, विश्वनाथ यादव, आरजेडी से जन सुराज से मोहम्मद अमजद मैदान में है और ये पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी रही हैं और बाहुबली स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है। और आपको बताते चले जन सुराज ने यहाँ से मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया। वो पहले भी चुनाव लड़े थे 2005 और 10 में, लेकिन चुनाव हार गए थे। इन दिग्गजों के बीच आरजेडी ने सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है। विश्वनाथ यादव के पिता लगातार लंबे समय से बेलागंज सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन जब वो जहानाबाद से, जैसे कि मैंने वीडियो में बनाया, एमपी बन गए तो वो सीट वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। उसी के वजह में आरजेडी ने वहाँ उनको उम्मीदवार बनाया है और वहाँ से टिकट उनके पुत्र को दिया गया है। देखिए, सुरेंद्र यादव का 1990 से लेकर अभी तक यहाँ विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं और 7 बार राजद के विधायक रहे हैं और सुरेंद्र यादव के जाने के बाद उनके बेटे में ही ये सीट बट रही है। हालांकि उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। सद चुने के जाने के बाद सुरेंद्र यादव चाहते हैं कि उनके सीट उनके बेटे की यहाँ से मिले और यहाँ से उसकी राजनीतिक और करियर सेट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये आरजेडी की सीटिंग सीट है, इसलिए उसकी ताकत इस सीट पर ज़्यादा है। वहीं सुरेंद्र यादव के लिए महागठबंधन के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और उनके सामने बेटा का पॉलिटिकल करियर भी है। और इसके साथ साथ विश्वनाथ को जिताने के लिए विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर है प्रत्याशी अभय कुशवाहा भी यहाँ पर अपनी सुरेंद्र यादव को बेटे को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अभी अभय कुमार कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद हैं।
तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बिहार की जो विधानसभा का जो चुनाव है बेलागंज में स्थिति है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर 70,000 यादव हैं, 62,000 मुसलमान हैं और जाति की भी संख्या है। लेकिन जातिगत समीकरण में देखें तो ये सीट आरजेडी के खाते में जाति दिख रही है। हालांकि प्रशांत किशोर वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं और उम्मीदवार देने के साथ साथ वहाँ खेला करने के लिए भी तैयार है। हालांकि कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम यहाँ पर अब खेला करेंगे और खेला करने के साथ साथ 20,000 वोटों से हम ये चुनाव जीतेंगे। तो आने वाला समय बताएगा ऊँट की किस करवट बैठता है। तो ये बेलागंज की वर्तमान स्थिति है जो इस बारे में अभी हमने आपको बताया है। और 13 नवंबर को यहाँ चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो हमने बेलागंज के एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।